हेलो। क्या हाल चाल मित्रों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप कितने तरह की होती हैं। चलिए आइए चलते हैं नोटबुक पर अपनी शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स गो। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स, सिंबल या एक्सप्रेशंस का जो रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज किया गया होता है। इसका यूज़ मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस में होता है। ओके। मैट्रिक्स इसमें ये हम बोल सकते हैं जिसके लिए रो, दूसरी रो। मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी हो सकती है और कितनी भी छोटी हो सकती है। मैट्रिक्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये हो गया कॉलम, कॉलम, ये होगी रो। ये पूरा सेट ऑफ डेटा का मैट्रिक्स होती है जिसमें कितने भी हो सकते हैं। जैसे इसे हम डिनोट करते हैं, ये रहा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। ये रो के एलिमेंट हैं और ये जो इस तरह से आएंगे नीचे को, अब ये कॉलम में बन जाते हैं। ये कॉलम, ये रो। यहाँ से इसको अगर हम लिखेंगे जैसे डिनोट करते हैं तो ये आ जाएगा ए वन वन, यानी पहली रो, पहला कॉलम। इसे हम इस बहुत सी जगह ऐसे भी लिखा देखा होगा, आई जे, यानी आई रो और जे कॉलम। अब इसके बहुत मैट्रिक्स के बहुत प्रकार भी होते हैं जिसमें कॉमन कुछ हैं, जैसे रो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक है, रेक्टेंगल, डायगोनल, रैंक ऑफ मैट्रिक। मैट्रिक्स ये तो एक अलग टाइप हो गया, इसमें निकालना कि रैंक कैसे निकाली जाती है ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसे बाद में बताऊंगा। स्केलर मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, सिमेट्रिक्स, ये अलग अलग तरह की मैट्रिक्स होती हैं। आइए स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितने भी उसके एलिमेंट होते हैं रो कॉलम बराबर होते हैं। जैसे इसमें लिखा है 2/2, यानी दो रो, एक दो, दो रो, दो कॉलम, ये बराबर होते हैं। ऐसे ही अपने 3/3 में भी आ जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 ये 3/3, 1 2 3, 1 2 3। ये इसमें रो एंड कॉलम दोनों बराबर होते हैं, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। रेक्टेंगल मैट्रिक्स, इसमें कॉलम और रो बराबर नहीं होते हैं। इसमें रो सिर्फ एक होती है, यह रो एक से भी ज़्यादा हो सकती है लेकिन कॉलम उससे ज़्यादा होंगे। जैसे इसमें है एक रो है, दो कॉलम है। यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 5 6 7। इसमें दो रो हैं और चार कॉलम हैं, इसे भी हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट जो होते हैं वो ट्रायंगल के शेप में होते हैं। जैसे इस तरह से अगर हम मैट्रिक्स बनाएंगे 1 0 0 1, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये डायगोनल कहलाता है। जीरो के बीच वाली जो लाइन होती है इसमें जीरो नहीं होनी चाहिए, जैसे इसमें है, इसमें जीरो नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ जीरो होंगे, वो डायगोनल कहलाती है। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर एंड डायगोनल ऑल्सो, यानी स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर तो होगी ही होगी, स्क्वायर तो होगी ही होगी, और उसके साथ साथ ये डायगोनल भी होगी। इसमें और सेम एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ये जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे वो सेम एलिमेंट होंगे, बिल्कुल सेम वैल्यू के एलिमेंट होंगे, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाई जाती है। इसके बाद आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट एक होता है, बाकी सब जीरो होता है। जैसे इसमें
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम है, लेकिन उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता था, इसमें सिर्फ वैल्यू एक ही है, एक, बाकी ज़ीरो, नॉन ज़ीरो वैल्यू सिर्फ एक है, उसके बाद जो ज़ीरो वैल्यू है बस वो, और ये भी डायगनल ही होगी। उसके बाद आती है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब जीरो होते हैं। उसके बाद आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किस तरह की होती है, जैसे इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऊपर की जितनी भी ट्रायंगल के शेप में वैल्यूज़ सारी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी, बाकी जो नीचे की वैल्यूज़ ज़ीरो वैल्यूज़ होंगी। जैसे इस तरह से वो लिख सकते हैं हम, ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। अब आगे लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में इसका उल्टा होता है, जीरो वैल्यूज़ ऊपर, नॉन जीरो नीचे और ज़ीरो ऊपर। इसके बाद आता है आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोनेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, सेम अगर दो मैट्रिक्स हैं, जैसे स्क्वायर होता है, सेम अगर दो मैट्रिक्स हैं यहाँ पर दी हुई हैं सेम मैट्रिक्स, तो सेम मैट्रिक्स के जो आंसर आएगा वो भी जो मैट्रिक्स है उसके बराबर ही आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में इसका एक ही एलिमेंट होता है। एक एलिमेंट इन द सेंस अगर जितने भी एलिमेंट है उसका जो वैल्यूज़ है, इसका अगर कैलकुलेशन करते हैं उसके बाद जो वैल्यूज़ होगी वो जीरो आएगी, उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक आती है रो मैट्रिक्स, होती है जिसमें सिर्फ एक रो होगी, उसके बाद जितने बाकी सब कॉलम होंगे। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होगा, उसके बाद सब रो होंगी जितनी भी हो सकती हैं। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक एक होती है, एक जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज कर दिया जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स है, हमने लिखी एक मैट्रिक्स ए बी बी सी, ये हो गई। अब इसे अगर ट्रांसपोज करेंगे तो ए, इसे हम चेंज कर देंगे इससे, तो ये भी बी हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगा, लेकिन वो उसकी वैल्यू सेम रहेगी। इसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा इसमें। ऐसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसमें भी बस जो एलिमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, बस सेम ही रहता है, बस उसमें माइनस आ जाता है नीचे वाले एलिमेंट के अंदर। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस ये हैं मैट्रिक्स के कुछ प्रकार। सिंगलटन मैट्रिक्स आ गई, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, सिर्फ एक एलिमेंट को क्या ही मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर भी होता है, करना पड़ता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, इतना तो करना पड़ेगा ही। ठीक है भाई, चलता हूँ मैं कल के लिए, बाय बाय, टेक केयर, इतना काफ़ी है आज के लिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, किसी एक मैट्रिक्स को पकड़ के उसके साथ कुछ खेलेंगे। बाय।